नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपका घर खुशियों से भर जाए। घर की तंगी क्या होती है यह आपको पता ही ना चल पाए, लेकिन उसके लिए आपको हमारी यह वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज हम आपको आपकी सबसे बड़ी भूल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने आपके घर को शायद कंगाली के द्वार पर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, यह भूल जुड़ी हुई है आपके मंदिर से। दरअसल घर के मंदिर में रखी 3 चीजें आपको बर्बाद कर सकती हैं। यह 3 चीजें आपके घर में माता लक्ष्मी को आने से रोक रही है। अगर आपके मंदिर में भी यह 3 चीजें रखी हुई हैं, तो तुरंत इन्हें बाहर निकाल दे। आइए जानते हैं दोस्तों की आखिर कौन सी है वह 3 चीजें जो माता लक्ष्मी को आपके द्वारा आने से रोकती हैं। आप भी ऐसी गलतियां ना करें, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। और हम भगवान से यही उम्मीद करेंगे कि जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहा है वो सदा खुश रहे, भगवान की उस पर सदा कृपा बनी रहे। तो भक्तजनों, आपको यह बता देते हैं कि पूजा घर में कौन सी चीजें अवश्य रखनी चाहिए जो शुभ मानी जाती हैं। पहला है दीपक। दोस्तों, हर कोई घर में एक छोटा सा पूजा घर जरूर बनाता है, ताकि उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहे। इसलिए पूजा घर में दीपक जरूर होना चाहिए। यह दीपक मिट्टी का बना हो सकता है, या इसकी जगह आप किसी भी धातु के दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो उपले या गोबर के कंडे पर गुड़ और हल्दी लगाकर घी के साथ घर में धूप भी दिखा सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहता और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। दूसरा है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह को सनातन धर्म में सबसे पवित्र माना गया है। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। आप ही कोशिश कीजिए कि घर के मंदिर में स्वास्तिक चिन्ह अवश्य होना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक चिन्ह को समृद्धि, शांति और एकता का प्रतीक माना जाता है। इसके लिए आप घर के मंदिर में रोली की मदद से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। तीसरा है कलर। दोस्तों, कलर को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलश को परिवार की सुख, शांति और ऐश्वर्य के लिए जरूरी बताते हैं। इसलिए कलश तो आपके मंदिर में अवश्य होना चाहिए। कलश स्थापित करने के लिए इस तरह से गलत पर रोली और कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर पत्तों के बीच नारियल रखकर मंदिर में रख दीजिए। इससे आपके घर परिवार में सुख समृद्धि तो रहती ही है, साथ ही खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। चौथा है ट्रंक। दोस्तों, शंख के बारे में जानते तो बहुत लोग हैं, लेकिन इसे मानते बहुत कम है। शायद यह कोई जानता होगा कि टंकी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। शंख को धर्म में पवित्र और मां लक्ष्मी का भाई माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को तंग अधिक प्रिय हैं। जिस घर के मंदिर में शंख होता है वह स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप भी अपने पूजा घर में शंख रखना बिल्कुल भी ना भूले। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। पैसे की कमी कभी नहीं सताएगी। साथ ही शंख की ध्वनि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगी। दोस्तों, आपने मंदिरों में घंटी तो देखी ही होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर में घंटी को शुभ माना जाता है।
साथ ही यह भी माना जाता है कि जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती हैं, वह घर के आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं उसे घर से दूर हो जाती हैं। घंटी न सिर्फ आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती हैं, बल्कि खुशहाली के सभी द्वार भी खोल देती हैं। घंटी बजाने से परिवार में एकता भी बनी रहती है। इसीलिए पूजा के दौरान घंटी अवश्य जानी चाहिए और साथ ही आपके पूजा घर में घंटी हो अभी आवश्यक है। तो दोस्तों, यह थी वह चीजें जो आपके पूजा घर में होनी ही चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं शास्त्रों में बताई गई उन चीजों के बारे में जो आपके पूजा घर में कभी नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। पहला है पूर्वजों की तस्वीरें। दोस्तों, अगर आपके पूजा घर में पूर्वजों की तस्वीरें रखी हुई हैं, तो उन्हें तत्काल बाहर निकाल दें। पूजा घर में पूर्वजों की तस्वीरें रखना काफी अशुभ है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पूर्वजों पूजनीय हैं, लेकिन वह भगवान के बराबर नहीं हैं। इसलिए अपने पूजा घर में कभी मृत परिजनों की तस्वीरें ना रखें, आपके लिए अशुभ संकेत हैं। इसके परिणाम भी काफी घातक हो सकते हैं और मंदिर का वातावरण भी नकारात्मक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर भी घर के किसी दीवार पर लगाएं। इसे पूजा घर में भूल से भी ना रखिए। ऐसा करना घर के वातावरण को नकारात्मक बनाता है। इसके साथ ही मां काली, काल भैरव की मूर्तियां भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। दूसरा है पूजा घर से संबंधित सबसे बड़ी गलती जो अक्सर हम सभी से हो ही जाती है, वह है मंदिर को अच्छे रखना। पूजा घर में मंदिर को जिसमें आप भगवान को स्थापित करते हैं, कभी आंसू अच्छे नहीं रखना चाहिए, ताकि हमें भी पूरी तरह से स्वस्थ होकर ही पूजा घर में जाना चाहिए। जूते चप्पल पहनकर या गंदे पैरों से पूजा घर में नहीं जाना चाहिए। तीसरा है पूजा घर में देवी देवताओं की उग्र प्रतिमा अथवा चित्र कभी ना लगाएं। भगवान का जो रूप आपको प्रिय हो वही रूप आपके सामने होना चाहिए। देवताओं के उग्र रूप से मन में भय की स्थिति निर्माण होती है। शांति घर के छोटे बालक देवी देवताओं के ऐसे उग्र रूप को देखकर भयभीत हो सकते हैं और उनके मन में भगवान के लिए प्रेम कम होने लगता है। इसीलिए पूजा घर में सदैव ही प्रसन्न मुद्रा वाली मूर्ति ही रखनी चाहिए, जिन्हें देखकर मन में प्रेरणा जागृत हो। शांति पूजा घर में किसी भी देवता की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। चौथा है वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर का स्थान कहां पर होना चाहिए। दोस्तों, भगवान तो इस संसार के कण-कण में विराजमान है, लेकिन जहां बात करें मंदिर की तो उसके लिए निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है, ताकि ईश्वर का स्मरण करते समय हमारा ध्यान केंद्रित हो। इसके लिए वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा का निर्धारण किया गया है। यदि मंदिर को पूर्व अथवा उत्तर दिशा के मध्य में बनवाया जाए तो यह सर्वोत्तम होता है, क्योंकि स्थान सकारात्मक ऊर्जा का स्थान होता है। इसी दिशा से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। लेकिन ध्यान रहे, आपके घर का मंदिर स्नानघर या शौचालय से दूरी पर होना चाहिए। अपने घर का पूजा स्थल ऐसे स्थान पर कदापि ना बनाएं। यह पास में स्नान घर हो, क्योंकि स्नान घर यह शौचालय नकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र है। ऐसे स्थान पर मंदिर बनाने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। पूजा करते समय नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। पूजा घर शयन कक्ष में भी नहीं होना चाहिए।
साथ ही दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा करते समय मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी कमल के फूल पर ही विराजमान रहती हैं और कमल का फूल उन्हें बेहद प्रिय होता है, क्योंकि यह कीचड़ से निकलकर भी दुनिया में खूबसूरती और पवित्रता भी करती हैं। माता लक्ष्मी की पूजा करते समय कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से कई गुना लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, ध्यान रहे कि आप कभी भी दीपक से दीपक ना जलाएं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है रोगी होता है। साथ ही इससे घर में नकारात्मकता भी फैलती है। इसीलिए कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। साथ ही आप घर में एक घी का दीपक जरूर जलाइए। यह आपको समृद्धि देगा। उम्मीद है दोस्तों आप यह समझ गए होंगे कि मंदिर में क्या रखना है और क्या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।